हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का गणित। इसमें हम पढ़ेंगे 1.A एक्सरसाइज। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। आज से हम डेली अपलोड करते रहेंगे वीडियो और पूरा बुक कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1A में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 140 मतलब 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। इसके लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 140 का गुणनखंड करने के लिए ये हम देखते हैं, ये छठवीं या सातवीं क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। इसका गुणनखंड करना तो 2 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा? 14, 7 बार में। और 2 के पहाड़ा में 0 कितना बार में आएगा? 0 बार में। फिर 70 हो गया, 2 के पहाड़ा में 70 से कम आएगा 35 बार में। या फिर डायरेक्ट करना तो 35 कर देंगे, या फिर ऐसे देख लेंगे 2 के टेबल में 3 बार में कितना आता है? 6। 2 3 या 6, 7 है, 1 बचा, 10 हो गया। और 2 5 या 10। ये हो गया 35। 5 के टेबल में कितने बार में आएगा? 7 बार में। और 7 आएगा 7 के टेबल में 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से हमको लिख लेना है। जितना ये गुणनखंड आएंगे इसके, इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि 2 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2। अगर 3 बार रहता तो पावर 3 लिखते, 4 बार रहता तो पावर 4 लिखते। और गुणे 5 है तो लिखेंगे 5, और गुणे 7 है तो लिखेंगे 7। तो ये आ गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनफल। ये निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था, अभाज्य गुणन निकालने के लिए दिया हुआ था। और ये है गुणनफल और ये है उसका अभाज्य गुणन। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम इसको लिख दिए। इसी तरह 156 का अगर करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 का अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 156, लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 156 का हम निकालेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 के पहाड़ा में 15 से कम, 2 के पहाड़ा में 15 से कम 14 आता है 7 बार में। 1 बचा, 16 हो गया, और 16 आता है 8 बार में। 2 8 16, 78 हो गया। 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आएगा, 1 बचा, 18 हो गया, 18 आता है 9 बार में। 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में, और 9 आता है 3 बार में। 13 हो गया, 13 के पहाड़ा में 1 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 156 बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 13। ये इसका, अब इसको अगर लिख दें इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 × 2 है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया है इसका अभाज्य गुणन। ये हो गया। अब इसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें, लिखा है 3825। तो इसका हम करते हैं, तो इसका लिखेंगे 3825। इसका अगर हम गुणनखंड करें तो हम देखते हैं 3825। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। इसका मतलब ये विषम संख्या। जब विषम संख्या है तो सम संख्या मतलब 2 से नहीं कटती है। जब विषम संख्या तो या तो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। काट के इसको देखते हैं, तो ये 5 है तो 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटने के लिए सभी संख्याओं का योग जो होता है 3 से कटना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 के टेबल में 1 बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, और 3 5 जा 15। अभी भी देखेंगे 3 से ये कट जाएगा, तो 3 के टेबल में ये आएगा 4 बार में। 3 के टेबल में 4 बार में 12, 3 के टेबल में 2 बार में 6, 1 बचा 15 हो गया, तो 15 आता है 5 बार में। अभी भी ये 3 से नहीं कटेगा अब 3 से, क्योंकि अगर 3 से काटते हैं 3 1 जा 3, 1 बचा 12 हो गया, और 3 4 जा 12, 5 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 के टेबल में 42 तो आता नहीं है, 42 से कम आता है 8 बार में।
5 8 जा 40, 2 बचा 25 हो गया, और 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे, 5 से 1 बार में 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35, और 17 की टेबल में 1 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 8 2 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसको अगर देखें 3 2 बार है, लिख सकते हैं 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये हो गया इसका 3 8 2 5 का अभाज्य गुणन, ये आ गया। इसके बाद अगर हम 4 क्वेश्चन नंबर देखें, आप देखें 4 क्वेश्चन नंबर दिया है 5005, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं 5005, इसका हम गुणन अभाज्य गुणन निकालेंगे तो इसका हम आप लिख देंगे कि 5005 का अभाज्य गुणन निकालने पर, तो निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 5005, इसको हम निकालते हैं तो लास्ट में देखिए 5 है, ये भी 5 है। नंबर को जोड़े देखिए लास्ट में अगर विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी, अगर सम संख्या होती तो 2 से डिवाइड हो जाती, कट जाते। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है। अगर 3 की टेबल में आता तो 3 से काटते, 3 की टेबल नहीं आएगा तो 5 से। 5 की टेबल में 5 कितने बार में, 1 बार में, 00, 5 की टेबल में 5 1 बार में, 5 की टेबल में अब 5 से नहीं कटेगा। देखिए ये 5 से नहीं कटेगा तो इसको हम काट के देखते हैं किसी और नंबर से। 5 के बाद 7 से देखते हैं, तो 7 से काट के देखते हैं, तो 7 से देखेंगे कि 7 1 जा 7, 7 3 बचा 30 हो गया, और 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया तो 2 21 हो गया, और 7 3 जा 21 कट जाएगा। इसके बाद ये 7 से नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में, 11 1 जा 11, 3 बचा 33 हो गया, और 33 जाता है 11 से 3 बार में। 13 आ गया, 13 किससे आएगा, 13 से, 13 1 जा 13, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5005 इक्वल टू ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 11 मल्टीप्लाई 13, ये आ गया इसका। यहाँ कोई 2 बार नहीं है इसलिए पावर नहीं लिखेंगे, वही छोड़ दें। इसका हम निकालते हैं कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 5वां दिया हुआ है 7 4, आप देखिए 5वां दिया हुआ है 7 4 और 2 9, इसको हम करके देखते हैं 7 4 2 9। तो यहाँ पे करेंगे 7 4 2 9, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे से लिख देंगे 7 4 2 9, इसका गुणनखंड करके देखते हैं तो ये आएगा 2 की टेबल में लास्ट में सम संख्या होती तो 2 से कटता नहीं है, सबका योग अगर 3 से जाएगा तो 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 सबका योग जो होगा 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं काटेंगे। बाकी 5 से काटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो इसलिए 5 से कटता है, तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 17 से कट जाएगा। 17 से काटते हैं, 17 से जाएगा 4 बार में, फिर जाएगा ये 3 बार में, फिर जाएगा 7 बार में, कट जाएगा 17 से, फिर जाएगा 19 से। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, अभी हम बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो फिर 19 से ये जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा 3 बार में, फिर 23 से जाएगा 23 1 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणन आएगा 7 4 2 9 इक्वल टू आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23, लिख देंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणन, ये निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 को हम सॉल्व कर लिए। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो यहाँ बोल रहा है कि HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए, और फिर बोल रहा है कि इसका जांच भी करना है कि जो LCM और HCF का गुणा करने पर जो आ रहा है, देखिए LCM और HCF का जो गुणा करने पर आ रहा है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। दोनों नंबर को गुणा कर दें, इन दोनों नंबर को गुणा कर दें, और इन दोनों के HCF और LCM निकाल के उन दोनों को गुणा कर दें, दोनों बराबर आ जाएगा, ये जाँच करना है। तो पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 12, ऊपर वाला लिख दिए 26, 91, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले हम निकालेंगे, प्रूफ करना था HCF गुणे LCM। पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए पहले इसका दोनों का गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करते हैं 26 का और 91 का। तो पहले 26 का करते हैं। 26 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पारा में, 2 एक बार में और 6 3 बार में, फिर 13 पारा में, ये एक बार में। तो 26 बराबर हो गया, 26 बराबर 2 गुणे 13। इसके बाद हम निकालते हैं 91 का। 91 का अगर हम निकालेंगे तो ये जाएगा 7 के पहाड़ा में, 7 एक कम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिहाई 21 और 13 के पहाड़ा में 13 एक बार में। तो इसका आ गया 91 बराबर 7 गुणे 13, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें कि इसका जो HCF होगा, जो सेम दोनों में मिल जाएगा वही उसका HCF होता है। सेम क्या मिला दोनों में, 13 मिल गया। तो इसका जो HCF होगा लिखेंगे 26 तथा 91 का HCF बराबर कितना आया, 13। तो ये आ गया हमारा 13। तो इसका HCF जो आया ये कितना आया, 13। तो HCF इक्वल टू 13। अब निकालेंगे LCM। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM बराबर, LCM निकालने के लिए इस 26 और 91 को एक साथ लिखते हैं। 26 एक और मेथड है, वो अभी बाद में हम देखते हैं, वैसा एक क्वेश्चन है। 26 गुणे 91। अब इसको फिर एक साथ करेंगे तो 2 पारा में एक बार में और 2 पारा में 3 बार में। 2 पारा में 9, 2 पारा से तो जाएगा नहीं, इसको लिख देंगे। 13 पारा से, ये देखिए 7 के पारा से जाएगा, 7 के टेबल से लिखेंगे तो 7 के पारा से 13 नहीं जाएगा, काट देंगे, लिख देंगे। और 7 के पारा में 7 एक कम 7, एक यहाँ से 2 बचा 21 हो गया, 7 तिहाई 21। अब देखिए 13 पारा में दोनों चला जाएगा, एक बार में, ये भी एक बार में। कितना गया, 2 गुणे 7 गुणे 13। तो ये हो गया LCM 2 गुणे 7 गुणे 13। तो गुणा कर लेंगे, LCM इक्वल टू 7 दूना 14, या फिर ऐसे कर लिए 2 को 2 लिख देते हैं और 7 तिहाई 21 के 1 हासिल 2, 7 एक कम 7, 7 और 2 9। इसका गुणा कर लेते हैं तो 2 एक कम 2 और 2 9 18। तो LCM आ गया इसका, LCM 182। LCM आया 182 और HCF कितना था, HCF था 13। हमको दिखाना है दोनों संख्याओं का जो गुणन है, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, ये गुणनफल हो जाएगा। तो दोनों संख्या कितनी कितनी थी, एक था 26 और दूसरा था 91। लिखेंगे 26 गुणे 91, ये उसका गुणनफल आएगा। गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 26 गुणे 91। 1 का पारा 6 बार 6, 1 का पारा 2 बार 2, 9 के 50 मतलब 54 का 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23। जोड़ लीजिए, 6 4 2 6, 3 का 3, 2 का 2, आ गया 23 66। तो यहाँ पर लिख देंगे 23 66। मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो कितना आया, 23 66। अब दोनों का क्या निकालेंगे, LCM का HCF में गुणा करेंगे। लिखेंगे HCF गुणे LCM, इसको निकालते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। HCF कितना था, 13। लिखेंगे 13 गुणे LCM कितना था, 182। लिखेंगे 182 बराबर, गुणा करते हैं 182 ऊपर लिखते हैं और गुणे 13 का करता है। 13 का क्या आप लिखते हैं, 13। 3 दूना 6, 3 8 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 कम 3, 3 2 5, 1 दूना 2, 1 का 8 में तो 8 और 1 यहाँ पर आएगा 6। इतना तो सबको आता ही होगा, तो जल्दी लिख देते हैं। 8 और 5 13, 3 हासिल 1 2, इतना आ गया 23 और 66। देखिए इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमारा 23 66 आया और LCM गुणे HCF भी हमारा कितना आया, 23 66। लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। ये हो गया हमारा सॉल्व।
तो यहाँ पर हम देखें कि इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल भी इतना आया और दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ भी इतना आया, दोनों इतना सेम आया, इसलिए हम लिख दिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या किए, इसका फैक्टराइजेशन कर लिए, फैक्टराइजेशन करके दोनों को सामने लिख दिए और इसका जो सेम मिला वो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो सेम मिला उसमें उसको लिख दिए एचसीएफ के बराबर, ये हमारा एचसीएफ आ गया। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिखते हैं, दोनों के साथ में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, एलसीएम निकालिए। यहाँ पे कितना आया, 2 गुणे 91 गुणे 13, तो गुणा कर लिए आ गया 182, ये आ गया एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे तो गुणनफल इसका निकल जाएगा इतना, और दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो दोनों का इतना आ गया। दोनों सेम आया इसलिए लिख दिए इतने के बराबर इतना, तो हम लिख दिए देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 510 और 92, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 510 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन 510 का करते हैं। 510 2 पारा में आएगा, 2 दूना 4, 1 बच्चा 11 हो गया, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब 5 के पारा में, 3 के पारा में तो जाएगा नहीं 3 के पारा से कटेगा क्योंकि 5 5 10, 10 2 12, 12 3 के पारा में आता है, 3 बटे 24 और 3 बचे 15। अब 3 के पारा से नहीं जाएगा, 5 के पारा, 5 से कम 5 5 7 35, 17 के पारा में एक पारा। 92 का करते हैं, 2 के पारा से 4 में, 2 चौके 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 23 के पारा से एक बार लिख देते हैं दोनों का। यहाँ लिख देते हैं 510 का क्या हो जाएगा, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये लिख दिए। इसका लिख देते हैं 92 का, तो 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, ये हो गया। यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ बराबर क्या सेम मिला यहाँ पे देखिए, 2 सेम मिला दोनों का और कुछ सेम नहीं मिला, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 2 हो गया। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे 510 और 92। एलसीएम निकालने के लिए इसे भी हम निकाल सकते हैं कि जो मिला उसको लिख देंगे, बाकी जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे, तो उसी तरीके से करते हैं, या फिर चाहेंगे तो ऐसे भी कर देंगे, दोनों तरीके से दिखा देते हैं। या फिर इस तरीके से तो ये पिछला क्वेश्चन किए हैं, हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए 2 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है तो 2 को 2 लिख देंगे, और बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी यहाँ पर लिखना है। 3 × 5 × 17 लिखेंगे, 3 × 5 × 17 नीचे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 × 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करेंगे कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई 17 दूना 34 और गुणे 23, ये लिख दिए। गुणा कर लेते हैं, 3 चौके 12 2 हासिल 1, 3 3 9 9 1 10 और 0 था 0 लगा दिए और गुणे 23। गुणा कर लेते हैं 120 का 23 में, इधर कर लेते हैं 120 1020 था, 1020 का 23 में, 3 0 जा 0, 3 दूना 6, 3 0 जा 0, 3 एकम 3, 2 का 0 में गुणा, 2 दूना 4, 2 0 जा 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, कितना आया 23 46 0, लिख देंगे 23 46 0, इतना है। ये क्या है हम लोग का एलसीएम है। अब एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं। एचसीएफ कितना था, 2 था, तो लिख देंगे 2। देखिए एचसीएफ कितना था, 2 था, लिख देंगे 2 और गुणे एलसीएम कितना आया 23 46 0, लिख देंगे 23 46 0। गुणा करते हैं, 2 0 जा 0, 2 छक्के 12, 12 2 हासिल 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इतना आया। अब इसको हम देखते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, कितना था 510 और 92, लिखेंगे 510
गुणे 92 गुणा करते हैं, ये क्या लेते हैं 510 गुणे 92। देखिए 0 है, 0 को पहले उतार लेते हैं, बाकी इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर जैसे आप करते होंगे अपने तरीके से कर लिए। 2 0 या 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, 9 0 या 0, 9 1 कम 9, 9 5 45, जोड़ लेते हैं 0 0 2 9 5 और 1 6 और 4। यहाँ देखिए आया 46 92 0। देखिए ये भी 46 92 0 और ये भी कितना गया 46 92 0, 46 92 0। देखिए ये HCF का जब LCM में गुणा किए ये भी आया 46 92 0, और जब इसका दोनों संख्याओं का गुणन किए ये भी आया 46 92 0, दोनों बराबर आ गया। लिख देंगे इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा LCM गुणे HCF। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 336 और 54। तो लिखते हैं 336 और 54, ये पीछे कर लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सा नंबर है 3 नंबर, दूसरा का 3 है। दिया है 336 और सॉरी कॉमा रहेगा और 54, ये दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। 336 का गुणनखंड 2 पारा में एक बार में 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 पार में 8 बार में 16 और 2 पार में 4 बार में 8, 2 पार में 8 4 बार में, ये 2 बार में, 2 पारा में 4 2 बार में और 2 1 बार में, 2 7 के पारा नहीं 3 के पारा में 21 7 बार में और 7 के पारा में 7 1 बार, इतना आ गया। और 54 का निकाल देते हैं। 2 पारा में 2 बार में 2 दूना 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 के पारा में 9 बार में, 3 के पारा में 9 3 बार में, 3 के पारा में 3 1 बार। और लिख देते हैं दोनों का कितना आया 336 बराबर 336 बराबर आया 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। इसका लिख देते हैं 2 और 3 ट्रिपल 3 है, कितना है 54 इक्वल टू यहाँ पे 2 और ट्रिपल 3 है, ये लिख दिए हो गया। अब देख लेंगे इसमें क्या क्या मैच कर रहा है। 2 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है, एक 3 मैच कर रहा है, बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो 2 और 3 मैच कर रहा है, तो लिखेंगे इनका HCF जो होगा HCF इक्वल टू क्या मैच किया 2 मैच किया और क्या मिला इसमें से 3 मिला, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो जो HCF आया वो कितना आया 6 आया। अब निकालेंगे LCM, लिखेंगे LCM इक्वल टू जो मैच किया उसको तो लेंगे ही और जो छुटा हुआ है उसको भी लेंगे। तो क्या छुटा है 2 छुटा है, ले लेंगे मल्टीप्लाई जो मैच किया उसमें से एक ही लेना है, इन 2 है लेकिन दोनों का अलग अलग नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। तो 2 लिख दिए और क्या छुटा है 2 2 और 3 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों में से कोई एक ही लेना है तो ले लिए 3 और मल्टीप्लाई 7 है तो 7 है तो 7 हो गया। अब इसको सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो आ जाएगा एलसीएम 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 3 या 48 हो गया। और मल्टीप्लाई 3 3 या 9 लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई 7 है तो 7 9 8 72 72 का 2 हासिल 7 हो जाएगा। 9 चौके 36 36 और 7 43 और गुणे 7 7 दूना 14 4 हासिल 1 7 3 21 और 1 22 का 2 हासिल 2 और 7 चौके 28 28 और 2 30, इतना गया एलसीएम। अब निकाल लेंगे। देखिए HCF निकल गया, एलसीएम निकल गया, इस नंबर का HCF एलसीएम निकल गया। अब निकालेंगे HCF गुणे LCM, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे HCF कितना था, HCF आया था 6, लिख देंगे 6। LCM कितना आया, LCM आया 3 0 2 4, गुणा कर लीजिए 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 6 दूना 12 12 और 2 14 4 हासिल 1 6 0 0 0 और 1 1 6 3 18, इतना गया। अब देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आता है कि नहीं। लिखेंगे दोनों संख्याओं
का गुणनफल कितना आता है? तो यहाँ पे 336 और 54 लिखते हैं। 336 और 54 गुणा करके देखते हैं। 336 का 54 में आप जगह कर लेते हैं। 336 का 54 में गुणा तो कितना आएगा? 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 हासिल 1, 4 3 12, 12 और 1 13, 5 6 30, 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 और 3 15 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 और 8 1 इतना आ गया। 18 14 4 यहाँ लिख देंगे। बराबर 18 14 4। देखिए दोनों बराबर है। HCF का एलसीएम में गुणा किया तभी इतना है और दोनों संख्याओं को गुणा किए तभी इतना है। तो दोनों हम लिख सकते हैं कि एलसीएम गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे। इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF लिख देंगे। LCM गुणे HCF ये हमको प्रूफ करना था, हम कर लिए। तो यहाँ पे HCF गुणे LCM है, हम लिख रहे हैं LCM गुणे HCF। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पहले लिखो और कोई भी बाद में लिखो, उससे नहीं कोई मतलब है। तो HCF गुणे LCM ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका हमारा हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके HCF निकालने और LCM निकालें। तो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है 12, 15, 21। इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे 12 का कितना आएगा? 2 की पारा में 6 बार में, 2 की पारा में 3 बार में और 3 की पारा में 1 बार में। 15 का कर लेते हैं। तो इसका पहले लिख देते हैं 12 का। 12 कितना आया? 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कर लेते हैं। 15 का करेंगे तो 3 के पारा में 5 बार में, 5 के पारा में 1 बार में। 15 का कितना आया? 3 गुणे 15। तो 15 का आया 3 गुणे 5 आया 3 गुणे 5। इसके बाद 21 था। 21 का कर लेते हैं। 21 का 3 के पारा में 7 बार में, 7 के पारा में 1 बार में। तो आ जाएगा 3 गुणे 7। 21 बराबर 3 गुणे 7। देखिए समय सेम क्या मिला? बस ये 3 मिला सेम, बाकी कुछ सेम नहीं है। तो आप लिखेंगे HCF बराबर HCF कितना जो सेम मिलता है वही HCF होता है। सेम क्या मिला? 3। HCF क्या हो जाएगा? 3। और LCM जो छूटा हुआ रहता है उसका भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं LCM में। तो सेम क्या मिला पहले उसको लिख देते हैं। सेम मिला 3 तो लिख दिए 3 मल्टीप्लाई छूटा हुआ क्या है? 2 2 5 7 लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 यही है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका निकाल लेते हैं। LCM कितना आ जाएगा? 2 3 या 6, 6 2 या 12, 12 5 या 60 और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 7 या 42, 0 है तो 0। ये आ गया LCM। इसका हम HCF ही निकालिए और इसका हम LCM निकालिए। तो ये क्वेश्चन तो ईजी था, बस हम ये नंबर दिया हुआ था 3। इसका बोला था अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका LCM और HCF निकालने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन कर लिए, गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने में जो है लिख दिए। जो सेम मिला वो हो जाता है HCF। जो नहीं मिलता है पहले जो मिलता है उसको लिख देते हैं और जो नहीं मिलता है 2 2 5 7 उसको भी लिख देते हैं साथ में और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आता है ये हमारा क्या आ जाता है? LCM। तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। तो इसको निकालते हैं। 17 23 29 17 सेकेंड क्वेश्चन है तीसरा का। 17 कितना था? 23 29 तो लिख देंगे 23 29। देखिए 17 ना ही किसी से कटेगा, 23 भी नहीं किसी से कटेगा और 29 भी किसी से नहीं कटेगा। 17 को अगर काटते हैं तो 17 की टेबल कितने बार में? 1 बार में। और 23 का अगर काटते हैं तो 23 की टेबल कितने बार में? 23 से कटेगा 1 बार में। अगर ऐसे ही 29 को काटते हैं तो ये भी 29 से 1 बार में आता है, सब 1 1 बार में आए। तो अगर यहाँ पर लिख सकते हैं हम 17 इक्वल टू
देखिए 1 आया तो 1 को तो 1 से काट सकते हैं ना, 1 1 1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1। 1 तो सबका मल्टीप्लाई होता है, 17 कम 17 ही होता है, और 23 से कम 23 ही होता है, 29 से कम 29 ही होता है। तो 23 का लिखेंगे, 23 का लिखेंगे, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1, क्योंकि 29 से कम 29 ही होता है, 23 से कम 23 ही होता है, 17 कम 17 ही होता है। तो यहाँ सेम क्या मिला, 1 मिला, बाकी कुछ तो नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिलता तो 1 ही लिखा जाता है, हमेशा याद कर लीजिएगा। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाता है 1, लिख दिए 1। LCM क्या हो जाएगा, LCM इन तीनों को गुणा कर लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणा कर लेते हैं 17 का देखिए 17 3 51, 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5 29 39 गुणे 29, इसका गुणा कर लेते हैं 3 9 1 गुणे 29 करते हैं, 9 1 कम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 27 और 8 35, 2 1 कम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 6 1 7, तो 9 3 5 और 8 13, 3 हासिल 1, और ये हो जाएगा 11। तो कितना आ गया 1 1 3 3 9, तो ये हम निकाल लिए 17 23 29 का HCF आ गया 1, और इसका LCM आ गया 1 1 3 3 9। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तीसरा का थर्ड क्या दिया है, 8 9 और 25 दिया है। 8 का हम गुणनखंड करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 पारा में 4 में 2 पारा में 2 बार में 2 पारा में 1 बार, और 9 का करते हैं तो 9 का करते हैं 3 पारा में 3 बार में, और 3 पारा में 1 बार। 25 का करते हैं तो 5 पारा में 5 बार, 5 के पारा में 1 बार। तो इसका भी लिख देते हैं 8 बराबर क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर क्या मिलेगा 3 गुणे 3, और 25 बराबर क्या मिलेगा 5 गुणे 5, ये चीज़ मिला। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि क्या सेम है, सेम तो कुछ नहीं मिला, बाकी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 बार 5 की पावर 2 लिख देते हैं। तो आपका जो HCF हो जाएगा HCF, कुछ सेम मिला था क्या सब में, नहीं मिला था, नहीं मिलता तो क्या लिखते हैं 1, लिख दिए 1। और LCM इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों का क्या कर देंगे गुणा, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। आप इसको ऐसे पावर में ना लिखकर चाहेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे हम इसके पहले किए थे, ये बाकी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई लिख के। तो अब इसका हम क्या करेंगे, पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 5 जा 45 का 5 कैरी 2, 9 2 जा 18 18 और 2 20, और मल्टीप्लाई 8 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 8 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 जा 40 40 के 0 कैरी 4, और 8 2 जा 16, ये आ गया 16 और 40। HCF इसका कितना आया, इसका HCF आ गया 1, और इसका LCM कितना आया 16 40। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि अगर HCF इतना हुआ और LCM इसका ज्ञात करना है, मतलब HCF दिया हुआ है इन दोनों नंबर का 306 और 657 का HCF 9 है, और इसका LCM निकालना है हमको, LCM निकालना है। तो फॉर्मूला होता है, एक बता दें, एक फॉर्मूला होता है, अभी जो हम सीधे किए थे ये वाला, देखिए यहाँ पर दिया था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ आप देख सकते हैं A और B कोई 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF और गुणे LCM के, दोनों संख्याओं के HCF और गुणे दोनों संख्याओं के LCM के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से। तो लिखते हैं, दोनों का HCF दिया हुआ है और दोनों का LCM निकालना है। तो लिखेंगे LCM इक्वल टू देखिए ये रहा फॉर्मूला,
एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल और नीचे उसका HCF, ऊपर दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे और नीचे दोनों का HCF लिखेंगे। एलसीएम इक्वल टू A इंटू B फॉर्मूला था और अपॉन HCF था, ये होता फॉर्म। तो क्या हो जाएगा LCM इक्वल टू, ये फॉर्मूला वहीं से आता है, अगर LCM गुणे HCF हो और बराबर होता है पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो HCF को नीचे भेज दिए तो डिवाइड में चला गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहता है, अब भेज देते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। तो LCM इक्वल टू पहला नंबर क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 था, पहला यहाँ पर था 306 और फिर मल्टीप्लाई, सेकेंड नंबर क्या था 657 हो गया, अपॉन HCF क्या दिया हुआ था, HCF दिया था 9, तो लिख देंगे 9, बस जो कटे काट दो, जो आएगा वही आंसर है। LCM इक्वल टू देखिए 3 से कटेगा, 3 से 9 से ही कट जाएगा, 9 3 जा 27 बचा 3, 36 9 4 जा 36 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई क्या इसमें कर देंगे 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 का 2 कैरी 2, और 4 6 जा 24 और कैरी भी था, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 से का करेंगे तो 3 का करेंगे तो 3 7 जा 28, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, ऐड कर लें 3, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1 और 2 2 2 3 3 8, एलसीएम आ गया 2 2 3 3 8, ये हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि HCF दिया है 225 और 60 का, 225 गुणे 5 और माइनस 10x, तो इसका HCF निकाल के 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे और वहाँ से हम इसके इक्वल टू मेरी इसको लिखकर x की वैल्यू निकालेंगे। HCF निकाला है किसका 225 और 60 का, और यहाँ पर रख देना है। पहले HCF निकालते हैं 225 का अगर HCF निकालना रहेगा तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 225 किसके 3 के पारा में, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, और ये आता है 3 के पारा में 2 बार में 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, 5 के पारा में 5 के पारा में 1 बार, और इसका किसका करेंगे 60 का करते हैं, 60 का निकालेंगे। अगर ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। 60 का करते हैं, 60 आएगा 2 के पारा में 30 बार में, और 2 के पारा में 15 बार में, 3 के पारा में 5 बार में, 5 के पारा में 1 बार, तो लिख देते हैं 225 बराबर कितना आ गया 3 गुणे 5 गुणे 5, और 60 बराबर क्या मिला, 60 के बराबर मिला 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, क्या सेम मिला हमको, ये सेम मिला और एक 3 भी सेम मिला, बाकी कुछ नहीं सेम मिला, इतना सेम मिला। तो जब इसका HCF लिखते हैं, HCF इक्वल टू जो सेम मिलता है उसी का गुणा करते हैं, 3 मिला और क्या मिला 5 मिला, 3 बचे 15, इसका HCF कितना आया 15। अब इसका जब HCF 15 आ गया तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि HCF 225 और 60 का इतना है तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे 15, तो यही 15 हम वहाँ पे रख देते हैं, लिखेंगे 15 बराबर क्या दिया इसके HCF के बराबर 225 गुणे 5, लिखेंगे 225 गुणे 5 माइनस 10x, और वहीं 10 इसी को सॉल्व करते हैं, हम x की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। तो 15 बराबर 5 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, 12 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11, कितना हो जाएगा माइनस 10x, इसको इधर भी देंगे माइनस में आएगा माइनस 1 1 2 5 बराबर इधर बचेगा माइनस 10x, घटा देंगे तो बचेगा 1 1 और 10, यहाँ पे बचेगा 1 1 और 1 0 बराबर यहाँ बचेगा माइनस में ये भी बचेगा, ये माइनस 10x बचेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 111, 1 1 1, ये आ गया आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। इसके जब लिख देंगे 15, बस सॉल्व कर लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सॉल्व करते हैं, 5 से गया 3 बार में, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20,
3 से 28 गया 8 बार में, तो कितना आ जाएगा LCM इक्वल टू बचेगा 8 मल्टीप्लाई 2 2 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 2 16 4 20 20 के 0 हासिल 2, 8 2 16 और 2 18, ये आ गया LCM कितना आ गया 1800। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो और लीजिए, ये आप देखिए यहाँ लिखा है y इक्वल टू 4 और यहाँ पे x में इसको डिवाइड कर दिया है और x को डिवाइड किया है 3 और 7 में। इसका मतलब 3 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी और 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू लिख सकते हैं x, लेकिन प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे इसका सोल्यूशन लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या मिलेगा कि अगर हम 3 और 7 का गुणा करें तो x आएगा, 3 गुणे 7 बराबर x, लिखेंगे 3 गुणे 7 बराबर x, क्योंकि x को ही तो 2 भाग में बांटा 3 और 7 में, तो 3 और 7 का गुणा कर देंगे तो हमको x मिल जाएगा। तो 3 7 का गुणा करिए, 3 7 21 बराबर क्या हो जाएगा x का मान आ गया 3 7 21, तो x का मान कितना आ गया 21। अब अगर x का मान यहाँ पर रख देते हैं और 4 और x का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा y मिलेगा। लिखेंगे पुनः क्या करें 4 का x में गुणा करें, 4 गुणे x बराबर क्या मिलना चाहिए y मिलना चाहिए, तो लिख देंगे y। तो 4 गुणे x का मान कितना था 21, तो लिख देंगे 21 बराबर क्या लिख देंगे y। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर क्या हो जाएगा y, तो y की वैल्यू मिल गई कितना 84। तो ये आ गया x का मान 21 और y का मान 84, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है 18 और 17 के HCF को 18m-17 के रूप में लिए दर्शाया गया। इसका मतलब इसका हम HCF निकालेंगे और उसको इसके बराबर लिखेंगे और m का मान निकालेंगे। और फिर बोल रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 117 के LCM भी ज्ञात कीजिए, मतलब इसका LCM भी निकालना है। 18 और 117 का पहले क्या निकालेंगे HCF, उसके इसके बराबर लिखते हैं। HCF निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है। इसका पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, तो गुणनखंड करेंगे 2 के पहाड़ा में कितने बार में 9 बार में, और 2 9 18, 3 3 9 और 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में 1 बार में, तो 18 के बराबर क्या आ गया 18 बराबर हमको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 3। और किसका निकालना था, और निकालना है 117 का, 117 का भी निकाल लेते हैं। 1 1 7 इसका निकालते हैं, 3 के बारे में जाएगा 3 3 9 और 2 बचा 27 हो गया, और 3 9 27, 3 के पारा में 3 एकम 3 और 3 3 9, और 13 के पारा में 13 कितने बार में 1 बार में, इसका हो जाएगा 117 बराबर ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13, ये आ गया। अब यहाँ सेम जो मिलता है वही HCF होता है, तो ये सेम क्या मिला 3, तो HCF कितना आ गया HCF इक्वल टू 3 आ गया। अब हम जो है वहाँ पे HCF की जगह कितना, ये और सेम मिला है, यहाँ पे देखिए ये भी सेम मिल रहा है, ये वाला 3 दोनों में सेम है, तो 2 को 3 सेम मिला, तो 3 HCF कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जगह कितना हो जाएगा 9, मतलब HCF कितना आ गया 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था HCF, इसके अब 9 लिखेंगे और बराबर इक्वल इसको लिखेंगे HCF इक्वल टू कितना दिया था क्वेश्चन में 18m-117, तो लिख देंगे 18m-117। अब देखिए HCF के जगह पे 9 लिखना है, HCF की 9 लिख देंगे इक्वल टू 18m-117, 117 इधर आएगा, 9 इधर माइनस में था इधर आया प्लस में 117 बराबर बचेगा 18m। और इसको जोड़ लेंगे अगर 117 में 9 को, तो 9 और 7 16, 16 की 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 का 1, और 18 कहाँ जाएगा लिख देंगे 18m, ये 18 जाएगा नीचे तो हो जाएगा 126/18 बराबर कितना बचेगा m। अब 18 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 2 पारा में कितने बार में 2 पारा में 9 बार में, 2 पारा में 6 बार में, और 6 2 पारा में 3 बार में, और 9 पारा में 63 कट जाता है 7 बार में, तो 7 बार में कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 7, ये आ गया m का वैल्यू। अब हमको निकालना है LCM, HCF निकल गया हमारा, HCF निकाल के m की वैल्यू निकाली, अब निकालना है LCM, तो LCM इक्वल टू देखिए जो मिलता है 2 3 मिला था, दोनों में से कोई एक 3 ले लेंगे, 1 3 ले लिए, इसमें से 1 3 और इसमें का 1 3, इसमें का भी 1 3 ले लिए, तो बचा क्या, बच गया 2 और 13, तो लिख देंगे 2 और 13, पूरा कर देते हैं
3 तिहाई 9, 9 दूना 18 और गुणे 13, इसका गुणा कर देते हैं तो आएगा 18 और 13 गुणा करना, इधर कर लेते हैं 18 गुणे 13, 3 बटे 24 के 4 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5, यहाँ पर आएगा 1, 8 और 1 जोड़ देंगे तो 4, 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 2, कितना आ गया 234 एलसीएम आ गया 234, ये आ गया हमारा आंसर। तो एक आंसर है एम की वैल्यू 7, एलसीएम आ गया 234 और एचसीएफ कितना आया था 9, ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8 था, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि 6 के n के जगह पे हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो उसके लास्ट में जो इकाई अंक होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो हम रख के चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, हम जानते हैं कि n की वैल्यू कितनी होती है प्राकृतिक संख्या में, n की वैल्यू n बराबर 1 2 3 डॉट 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 बढ़ती चली जाती है n की वैल्यू। अब n की वैल्यू अगर कोई एक रखे तो लिखेंगे कि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखते हैं इसी में 6 पावर n में, तो कितना हो जाएगा 6 पावर कितना रखेंगे n की जगह पे, 6 पावर n था तो n की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 6 पावर 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया 6। अब लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, रखते हैं n बराबर कितना रखेंगे 2। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो n की 6 है तो 6 पावर n था तो n की जब कितना लिखेंगे 2, तो कितना आएगा 6 6 36। यहाँ भी अंतिम संख्या कितनी आई 6 आई। फिर लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, तो अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 के बाद कितना हो जाएगा 3, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 6 6 के 36 और 36 6 के 36 86 3 6 3 18 18 और 3 21 आएगा 216। कितना आएगा 216। तो अगर 216 है, यहाँ देखिए सब में लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आया, n की वैल्यू 1 रखे तभी 6 आया, n की वैल्यू 2 रखे तभी 6 आया, n की वैल्यू 3 रखे तभी 6 आया। मतलब हमेशा n की वैल्यू हम किस तरह भी रखें हमेशा लास्ट का जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा 6 ही आएगा, लास्ट का डिजिट कितना आएगा 6 ही आएगा। और यहाँ पे क्या बोला था कि 0 पर समाप्त हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लिख देंगे कि n का मान प्राकृतिक संख्या से रखने पर सदैव अंतिम अंक 6 पर समाप्त होता है। अतः यह संभव नहीं है कि अंतिम अंक 0 आए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जितने बार रखे थे n की वैल्यू कोई भी रखे, नेचुरल नंबर में से प्राकृतिक संख्या में से 1 रखे 2 रखे 3 रखे, हमेशा कितना आया लास्ट में 6 आया। तो ये संभव नहीं है कि इसकी जगह पर 0 आए अगर हम n की वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोला व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना जो है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है। नंबर कौन सा है 10 है। तो यहाँ पे दिया हुआ, पहले इसको हम दिखाते हैं फिर इसको दिखाएंगे अलग से। तो इसको हम दिखाते हैं, लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 7 का गुणा 11 में 77 गुणे 13 प्लस 13। अब इन दोनों में देखिए 13 कॉमन मिल सकता है, इसमें से दोनों में से 13 कॉमन है, 13 कॉमन कर लीजिए, 13 को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 77 और ये प्लस इसमें से क्या बचेगा 1, इसमें से 13 को निकाले तो 77 बचा, इसमें से 13 को निकाले तो 1 बचा। 13 को लिख दिए, 77 और 1 78, कितना हो जाएगा 78। देखिए इसके गुणनखंड दो गुणनखंड है, एक 13 और एक 78,
और भी बहुत सारे गुणनखंड है इसमें, देखिए 2 से भी कट जाएगा। तो इसके अगर 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो इसका मतलब है कि वो संख्याएं जो होंगी भाज्य संख्या होंगी, वो अभाज्य संख्या नहीं है। और ये क्या पूछा था कि ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं, ये पूछा। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे, पहले इसका गुणा करके लिख देते हैं। 78 का गुणा किस में करना है, 13 में। लिख देंगे 78 गुणे 13, गुणा कर लीजिए। 3 और 6 24 के 4 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2, 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल 23 का 23, 1 का 8 में, 1 का 7 में, 4, 8 और 3 11 के हासिल है, 7 2 9, 9 1 10, कितना आया 1 0 1 4। लिख देंगे 1 0 1 4, लिख देंगे यहाँ पे बराबर एक अभाज्य, सॉरी अभाज्य नहीं भाज्य है, एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। देखिए ये जो संख्या है एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब दूसरे से कट जाएगी। देखिए 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और भी बहुत सारे नंबर है जैसे ही कट जाएगी। तो 2 से अधिक अगर इसके गुणनखंड है तो ये क्या है भाज्य। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी भाज्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। इसी तरह हम इसको भी लिख देंगे। आगे वाला क्वेश्चन 7 गुणे कितना दिया था, इसको सॉल्व करेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 5 दोनों में से कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 को कॉमन कर देते हैं और बाकी इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 5 निकाल लिए, इसमें से 5 निकाल लिए, इसमें से 5 निकाले तो क्या बचा 6 7, इसका गुणा करें 1 दूना 2, 2 3 6 और 6 चौके 24, 24 गुणे 6 गुणे 7, 24 गुणे 6 गुणे 7, 7 है तो 7 लिख दिए, ये हो गया। और यहाँ से क्या बचा प्लस 5 बचा, इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस 5 कॉमन कर लिए ना यहाँ पे, तो कितना बचा 1 बचा, ये हो गया। देखिए 5 निकाल लिए, बाकी जो बचा ये बचा, तो 6 और 7 लिख दिए यहाँ पे और इसका गुणा कर लिए एक ही साथ छोटा करने के लिए, ये 24 हो गया। और बाकी इसमें से 5 कॉमन किए तो यहाँ से क्या बचा 1 बच गया। अब इसको लिख देंगे 5 और यहाँ कितना हो गया 24 का गुणा 6 में और जो आएगा उसका गुणा 7 में, करके देख लेते हैं कितना था। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12, 12 और 2 14 और गुणे 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 7 चौक के 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हासिल 3, 7 कम 7 3 10 और प्लस 1 जोड़ लेंगे कितना आएगा 5 गुणे 1009 हो जाएगा। तो 5 गुणे 1009 हो गया। इसका मतलब गुणा कर लीजिए इसका, 5 9 45 का 5 हासिल 4 और 0 5 कम 5 इतना आ गया 5045। तो जो 5045 होगा वो भी गुणनखंड क्या होता है भाज्य होगा। क्यों भाज्य होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 5 गुणे इतना है, मतलब 5 से भी भाज्य है और इस नंबर संख्या से भी भाज्य है और 1 से तो हर संख्या भाज्य होती है। तो 2 से अधिक अगर गुणनखंड मिल गए तो ये क्या है भाज्य। तो लिख देंगे ये एक भाज्य संख्या है, इसका भी आंसर ये हो जाएगा कि एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे, ये आंसर उसका भी हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, बस दोनों का एलसीएम निकाल लेना है तो पता चल जाता है दोनों एक ही स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे। दोनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 12 कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 12 और 18 दोनों का निकालेंगे एलसीएम 12 और 18। 2 पारा में आएगा 6 बार में, 2 पारा में 9 बार में और 2 पारा में 3 बार में और ये 9 को 9 लिख देंगे। 3 के पारा में 3 1 बार में और 9 3 बार में, फिर 3 के पारा में ये 1 और ये 1 बार। देखिए कितना एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम
एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना आ गया 36, ये आ गया मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ उसी स्थान पर पुनः दोबारा मिल जाएंगे। ये आ गया हमारा आंसर। अब लगाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 के थे सेम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आकृति में x और y के मान निकालते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमको y का मान नहीं मिलेगा, और y गुणा ये 3 में कर देंगे तो इसका मान मिलेगा, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x का मान नहीं मिल जाएगा। तो पहले हम करते हैं 13 गुणा 5 में, तो क्या लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या मिला हमको, प्रश्न के अनुसार 13 गुणा 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। लिखेंगे 13 गुणे 5 बराबर y, गुणा कर लो, 13 × 5 = 65, तो हो जाएगा 65 बराबर y का मान कितना आ गया 65, ये आ गया। फिर दोबारा अगर हम यहाँ देखें 3 का गुणा y में करेंगे तो क्या मिलेगा 195, लिखेंगे 3 गुणे y बराबर 195, लिखेंगे 3 गुणे y बराबर 195। देखिए मिलता है क्या, 65 रख के देखिए 195 आता है, तो रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 3 गुणे y का मान 65 रखते हैं बराबर 195 आना चाहिए, इसका मतलब हमको वैल्यू सही है। 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1, 3 × 6 = 18, 18 × 19, देखिए आ गया 195 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला था वो सही था, ये सही है। तो ये वैसे करने की जरूरत नहीं है, इतना अगर नहीं करेंगे तभी चल जाएगा, ये वाला सिर्फ कर लेंगे। और इसके बाद इसका गुणा 3 में करेंगे, 195 गुणे 3 तो क्या मिलेगा x मिलेगा, लेकिन 195 गुणे 3 बराबर x, लिखेंगे 195 गुणे 3 बराबर x, लिखेंगे गुणा कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1, 3 9 27, 27 और 1 28, 28 8 हासिल 2, 3 × 3, 3 और 2 5 बराबर x का मान आ गया कितना 585, x की वैल्यू आ गई 585 और y की वैल्यू आ गई 65। लिख देंगे x बराबर 585 और y बराबर कितना आया था 65, तो लिख देंगे y बराबर 65, ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, ये फिर से ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। लेकिन व्याख्या कीजिए कि ये और ये जो संख्याएं हैं वो भाज्य हैं, क्यों। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था सेम उसी प्रकार है, आप कर लीजिएगा इसको, होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिर सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पता है सेम इसी प्रकार इसको कर लेंगे। हम क्या करेंगे 7 का गुणा z में करेंगे तो कितना नहीं लिखेंगे 161 लिखेंगे, वहाँ से z का मान निकालेंगे। और 7 का गुणा 161 में करेंगे तो y के बराबर लिखेंगे, वहाँ से y का मान निकाल देंगे। और 3 का गुणा y में करेंगे तो इसके बराबर लिखेंगे, वहाँ से फिर से y का मान निकाल सकते हैं। और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो वहाँ से निकालेंगे x का मान। तो इसको 13 और 14 हम नेचुरल देते हैं, बाकी तो हम सॉल्व कर दिए। अब ये 2 क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कल 1B का क्वेश्चन।